Good morning, students. Welcome back in the class of computer application. Today is 16th of July and that is Friday. So we are going to start today the chapter number 6. The name of the chapter is cyber safety. तो आज हम इस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 6 जो कि यूनिट 2 है साइबर सेफ्टी, इसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम आप कैसे किसी भी वेबसाइट्स पे विजिट करें, ब्राउज करें जब वेबसाइट्स को, तो कैसे आप उसको सेफली ब्राउजिंग करें, जैसे कि जो आपका आइडेंटिटी है वो आपकी बनी रहे, कोई भी प्राइवेसी आपकी वायलेट ना हो। और इसके बाद से कैसे आप अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को सिक्योर करेंगे जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे होंगे। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, एंड अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाती है तो उसको कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स, वायरसेस एंड मॉलवेयर्स। तो वायरस क्या होता है, मॉलवेयर क्या होता है, कैसे आप वेबसाइट्स को सेफली विजिट करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे एडवेयर्स के बारे में। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है साइबर सेफ्टी। साइबर, द टर्म साइबर मीन्स anything where computer related work is going on, so that place is known as cyber। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी तरह का कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम होता है तो उसको हम साइबर बोलते हैं। अब वो साइबर आप देखे होंगे, अगर आप किसी महानगर में जाएं तो वहाँ पे साइबर कैफ़े होता है, जहाँ पे पर्सन्स जो है कई सारे कंप्यूटर सिस्टम होती हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी आईडी को बता के और इंटरनेट्स का यूज कर सकता है। तो वहाँ पे क्या है, साइबर कैफ़े पे कोई भी पर्सन इंटरनेट एक्सेस करता है और इसीलिए उसका नाम होता है साइबर। या आप साइबर सिटी होती है। तो इस तरह से करके आप जहाँ पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी तरह का गुड्स परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, कोई सर्विस दी जाती है, तो उसको हम साइबर बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि साइबर सेफ्टी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट सो दैट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू एनीवन एल्स इंफॉर्मेशन। साइबर सेफ्टी रेफर्स टू सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट। तो बस ये लाइन ही काफ़ी है अपने आप में कि साइबर सेफ्टी क्या है, कैसे आप रेस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर सेफ्टी। जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी प्राइवेसी है, वो उसको किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना पहुंचे, किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर सेफ्टी। इसके बाद से है सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क्स, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि टूडेज एज कैन नॉट बी इवन थॉट ऑफ विदाउट इंटरनेट इवन इन ड्रीम्स। आप सपने में भी आज की जो जनरेशन है वो नहीं सोच सकती है एक भी दिन इंटरनेट के विदाउट वो कैसे जिएगी, मतलब इंटरनेट के बिना कैसे लोग अपने लाइफ को, एक तरह से बहुत ही आवश्यकता बन गई है, नेसेसिटी बन गई है आज के जनरेशन का इंटरनेट। लेकिन जब आप इंटरनेट को ब्राउज करें तो कैसे आप उसको सेफली ब्राउज करें, जिससे कि जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका किसी भी तरह का कोई इमेज है, पिक्स है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना जाए, कोई भी पर्सन उसको आपके बिना परमिशन के उसको यूज न कर पाए। इसकी को हम कैसे आप इसको सही करेंगे, इसी के लिए ये चैप्टर हम लोग साइबर सेफ्टी में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो वी सर्फ द इंटरनेट फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स, फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। तो हम सोशल मीडिया के लिए या किसी भी तरह का कोई जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करते हैं, या कोई भी चीज़ आप अगर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। किसी भी तरह का कोई मैसेज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो आप किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। When we give our private data to business and other internet users, we trust them to use that information for legitimate purposes। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या कहीं पर भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस को देते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी ये वेबसाइट्स है वो क्या है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स है। ये हमारी पर्सनल डिटेल्स को किसी भी तरह के
वायलेशन नहीं होगा मेरी प्राइवेसी का, राइट। आइडेंटिटी फ्रॉड इज़ व्हेन personal details that have been accessed or stolen are used to commit fraud acts posing as someone else with stolen identity। आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है कि आइडेंटिटी फ्रॉड का मीनिंग ये है कि कोई भी किसी भी पर्सन ने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी सपोज आपकी जो इमेज है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों को लेके और किसी दूसरे तरह का एक उसने आपके विदाउट परमिशन उसने कोई यूजर आईडी या अकाउंट क्रिएट कर लिया, वो क्या है? आइडेंटिटी फ्रॉड है। आप उस सोशल नेटवर्क पे जानते भी नहीं हैं कि आपका एक पेज इस नाम से बना हुआ है और कोई भी थर्ड पर्सन उसको यूज कर रहा है अपनी बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फ्रॉड होती है। तो कैसे आप आइडेंटिटी फ्रॉड से बचेंगे ये हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको रीजंस बता रहे हैं कि किस किस तरह से आपके साथ आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन टू दिस इज प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट। तो सबसे जो कॉमन सॉल्यूशन है इसका जिससे आप बच सकते हैं वो है क्या? प्राइवेट ब्राउजिंग, या इसी को बोलते हैं एनोनिमस ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट। तो जब आप प्राइवेट ब्राउजिंग करेंगे, इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, तो इससे आपकी जो कुकीज़ है या जो हिस्ट्री है वो सर्वर साइट पे स्टोर नहीं होगी या आपके क्लाइंट फ़ोन पे भी स्टोर नहीं होगी, जिससे आप इस तरह की जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक्स यू। तो वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं, आपकी हैबिट्स को, आपकी ऑनलाइन जो हैबिट्स हैं, जिस वेबसाइट्स पे आप ज़्यादा विजिट करते हैं, वो क्या करती हैं? आपको उस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती हैं कि आप इंटरनेट पर क्या करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। तो फिर आपको उसी तरह के एडवर्टीज़मेंट से टारगेट कर दिया जाता है। आईपी एड्रेस फर्स्ट क्या है, जो पहला आपको ट्रैक किया जाता है वो किसे कहता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जितनी भी टाइम्स आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होगा या आपका मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, हर बार आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन की जाती है। और ये यूनिक जो आईपी एड्रेस होती है, इसमें आपका कंट्री कोड, आपका स्टेट कोड, आपका जो एक लोकेशन जो आपकी होती है वो रिवील की जाती है इस आईपी एड्रेस के थ्रू। कोई भी वेबसाइट्स आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करके ये जान सकती है कि ये जो भी आप वेबसाइट्स सर्च कर रहे हैं ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। सपोज आप यहाँ से किसी यूएस की इस वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, तो यूएस की वेबसाइट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो ये क्लाइंट है मेरा, वो किस जियोग्राफिकल लोकेशन से मेरी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है। अगर वो इंडिया से कर रहा है तो उसको उसी कस्टमाइज्ड तरीके से उसको एडवर्टीजमेंट टारगेट कर दिए जाएँ। तो यही उनके जो एडवर्टीजमेंट से उनकी जो बेनिफिट्स हैं, या जितनी बार आप सर्फ करते हैं पे पर क्लिक पे ही उनको क्या होता है, वो जो भी बेनिफिट्स हैं वो इस पर मनी बनाते हैं, राइट। कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। सेकेंड क्या है? कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। तो कुकीज़ के थ्रू, जैसे अगर आपको मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो कुकीज़ क्या होता है। सपोज आपने अपनी वेबसाइट्स कोई भी, सपोज मैंने यहाँ पे क्या ओपन किया, गूगल क्रोम का ये फर्स्ट वेब पेज मैंने ओपन कर लिया, होम पेज है मेरा। मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे जाता हूँ। हिस्ट्री में जाने के बाद ये देखिए ये क्या है, ये पूरी मेरी हिस्ट्री है, जितनी भी वेबसाइट्स को मैंने विजिट किया है उन सब की क्या है, ये लिस्ट है। तो यहाँ पे मेरी हिस्ट्री स्टोर होती है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउजिंग में यूज करूँगा तो क्या होगा, मेरी हिस्ट्री यहाँ पे सेव नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ये ऑल टाइम दिया हुआ है, आप चाहें तो उस डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं, आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक आ रहा है कुकीज़ एंड साइट डेटा। तो ये क्या है? कुकीज़ है। कुकीज़ क्या होती हैं कि दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी क्या होता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपकी डेटा यहाँ पे स्टोर होती है। वेबसाइट्स अपने पास इसके स्टोर करके रखती हैं, और क्लाइंट लेवल पे भी स्टोर होता है और सर्वर लेवल पे भी स्टोर होता है। तो सर्वर पे भी ये, वेबसाइट्स पे भी ये स्टोर करके रखती हैं कि जो भी ये यूजर है जब भी रिक्वेस्ट करता है तो इन चीज़ों को, ये उसके हैबिट्स हैं, इन चीज़ों को वो ऑनलाइन ट्रैक करता है। तो कुकीज़ को भी आप हमेशा क्या करिए, क्लियर कर दिया करिए। इस तरह से आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करेंगे या इनकॉग्निटो ब्राउजिंग को यूज करेंगे तो कोई भी वेबसाइट्स आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब कुकीज़ भी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, और सेकंड क्या है, थर्ड पार्टी कुकीज़। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ ये होता है कि जब आपके फ़ोन पे, आपकी क्लाइंट लेवल पे यूजर
लेवल पे जब आपका कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है कुकीज़ में, तो उसे फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहते हैं। और जब सर्वर लेवल पे स्टोर किया जाता है, वेबसाइट्स के द्वारा स्टोर किया जाता है, तो उसे थर्ड पार्टी कुकीज़ कहते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद से है HTTP रेफरर। तो जब भी आप किसी हाइपर लिंक्स के थ्रू किसी दूसरे वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो उसको HTTP रेफरर कहा जाता है। सपोज आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे या इस तरह के जो न्यू अराइवल्स होती हैं उनका एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। सपोज आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपको किसी शू का एडवर्टीजमेंट दिखाया, शूज आप लेना चाहते हैं, आपने क्लिक किया उस पर, तो आप चले जाएंगे उस वेबसाइट्स पे। तो वहाँ पे उस वेबसाइट्स को ये पता है कि ये होस्ट कौन था, फेसबुक, और उसने मुझे उस वहाँ से ये जो कस्टमर है मेरा, वो यूजर वहाँ से होस्ट करके लिंक करके मेरे पेज पर विजिट कर रहा है। तो HTTP रेफरर भी एक तरीका है जिससे वो वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं कि ये कस्टमर जो है वो हमको सर्च इंजन पे सर्च नहीं किया था, इस वेबसाइट्स के थ्रू आया था। सुपर कुकीज़ क्या है? सुपर कुकीज़ मैंने आपको बताया कि एक कुकीज़ जो आपके क्लाइंट लेवल पे स्टोर होती है, सुपर कुकीज़ आर आल्सो कुकीज़ बट दीज आर persistent cookies, that is they come back even after you delete them. Super cookies like ever cookie store cookie data in multiple places, for example in flash cookies, silverlight storage, your browsing history। तो यहाँ पे सुपर कुकीज जो होती हैं वो कई जगहों पे डेटा को स्टोर करके रखती हैं, जिससे अगर आप अपने फ़ोन के या कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को आपने डिलीट भी कर दिया तो सुपर कुकीज में वो स्टोर होती हैं। इसके बाद से है यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट्स को कनेक्ट होते हैं तो आपका एक वेब ब्राउज़र आपके साथ एक यूजर एजेंट आपको असाइन करता है, और ये यूजर एजेंट क्या करता है, उस वेबसाइट्स को आपकी हैबिट्स के बारे में, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड्स के बारे में, इस तरह के इन्फॉर्मेशन, आपके सेंसेटिव जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में बताता है वेबसाइट्स को, जिससे कि जो भी आपको ऐड जो होगा वो आपको टारगेट ऐड आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से दीज आर द वे थ्रू विच वेबसाइट्स ट्रैक्स देयर यूजर्स। इसके बाद से है प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। तो इट अलाउ यूजर्स टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक IP एड्रेस। तो एनोनिमस ब्राउजिंग जब आप करेंगे तो आपकी IP एड्रेस को रिवील नहीं किया जाएगा। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होता है? देयर आर अदर वेज टू यूज द इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डेटा। फर्स्ट है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, सेकेंड है प्रॉक्सी ब्राउजिंग, और थर्ड क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इनकॉग्निटो ब्राउजिंग मैंने आपको बताया कि जितनी भी वेब ब्राउजर्स होती हैं सब में ये इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अगर आप सर्च करते हैं, कोई भी आप यूज करते हैं वेबसाइट्स को, तो उसकी वो हिस्ट्री में वो सेव नहीं किया जाता है। सेकेंड है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का मीनिंग आपको पता है, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड, आपका क्लास टीचर अटेंडेंस ले रहा है, आपका कोई फ्रेंड आज एब्सेंट है, लेकिन आपका जब वो रोल नंबर बोला गया तो आपने उसके जगह पे आपने बोल दिया यस, तो ये क्या हो गया, एक तरह का आपने प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा दिया। यानी कि रियल में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपने उसका एक क्लोन बन के और क्या किया, आपने उसके लिए आंसर किया। तो इसी तरह से जब हम प्रॉक्सी ब्राउजिंग करते हैं तो एक्चुअली हम जो भी डिटेल्स हैं अपने पर्सनल डिटेल्स, वो अपने एक्चुअल डिटेल्स ना देके कोई भी फेक डिटेल्स हम वहाँ पे देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी ब्राउजिंग। इसके बाद से है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू अगर आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो एक डेडिकेटेड IP एड्रेस आपको असाइन किया जाएगा, एक डेडिकेटेड लाइन असाइन की जाएगी, और उसको आप डायरेक्टली एक्सेस करेंगे वेबसाइट्स को। बीच में कोई भी पर्सन आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई साइबर थ्रेट, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम आपके साथ नहीं होगा अगर आपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यूज किया है, एक्सेस किया है इंटरनेट को। इट इज़ ए मेथड used to add security and privacy to private and public networks like Wi-Fi hotspot and the internets. VPNs are most often used by corporates to protect sensitive data. VPN were originally meant for business employees working off-site to gain access to shared drives or networks. Nowadays, you can set up a VPN, virtual private network, at home to protect yourself from hacking, ट्राइंग टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, राइट। इसके बाद से है प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड्स। तो आप पासवर्ड्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाइए, जिससे कि
कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को ट्रैक न कर पाए। पासवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑफ प्रोटेक्शन फॉर यू ऑनलाइन। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हेल्प यू टू कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ, प्रोटेक्ट योर emails, files and other contents, prevent someone from breaking into your account। तो पासवर्ड्स के ये बेनिफिट्स हैं। कोई भी पर्सन आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है। आपकी जो भी ईमेल है, फाइल्स है, अदर कंटेंट्स हैं, उनको भी पासवर्ड्स के थ्रू आप बचा सकते हैं। और कोई भी पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसके पास आपका पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे जो पासवर्ड्स हैं उनको अच्छा बना सकते हैं। तो वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक्ड, तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू आपके पासवर्ड को कोई भी पर्सन ट्रैक कर सकता है। फर्स्ट है समवन इज आउट टू गेट यू, यानी कोई भी पर्सन जो डेडिकेटली आपके हैबिट्स को, आप क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं उसको एक्सेस कर रहा है, इस तरीके से क्या कर सकता है, वो आपके पासवर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। यू बिकेम द विक्टिम ऑफ ए ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि दिस अटैक्स वर्क बाई सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल फ्रेजेज अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। तो सपोज आप किसी पर्सन ने आपको पासवर्ड इंटर करते टाइम पे देख लिया और वो क्या कर रहा है, आपने सपोज शुरू में SUN यूज किया, लास्ट में Y यूज किया, तो उससे पॉसिबल जितने भी फ्रेजेज हो सकती हैं, जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, वो सबको वन बाय वन क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। इस तरीके से भी आपके पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। देयर इज ए डेटा ब्रीच। तो एवरी फ्यू मंथ्स इट सीम्स अनदर ह्यूज कंपनी रिपोर्ट्स टू ए हैकिंग रिजल्ट इन मिलियंस ऑफ पीपल्स अकाउंट इंफॉर्मेशन बीइंग compromised। दिस वे योर अकाउंट डिटेल्स में ऑल्सो गेट लीक्ड इंक्लूडिंग पासवर्ड्स। तो क्या होता है, डेटा ब्रीच जब होता है, सपोज आपने अभी सुना होगा आधार पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके डेटा वहाँ पे स्टोर्ड थे। तो एक बार मीडिया में न्यूज आया कि वो आधार का जो डेटा है वो क्या है, लीक हो गया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो इस तरह से अगर किसी वेबसाइट्स का डेटाबेस जो है वो हैक कर लिया जाता है हैकर्स के द्वारा, तो वहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं उनकी डेटा क्या होती है, वो डेटा ब्रीच हो जाता है, वो गलत हाथों में जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आपके पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं जिससे कि आप गुड पासवर्ड्स चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है नो डिक्शनरी वर्ड्स, प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स। आप जब भी पासवर्ड्स क्रिएट करें तो उसमें किसी भी तरह का कोई डिक्शनरी वर्ड्स न दें, कोई प्रॉपर नाउन न दें, कोई फॉरेन वर्ड्स न दें जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सेकेंड है नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं लोग कि अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना रोल नंबर या इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, अपना पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी बना देते हैं। तो जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा आसानी से कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को एज्यूम कर सकता है और क्रैक कर सकता है। यूज लॉन्गर पासवर्ड्स। हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी यूजर को कि जब भी वो अपने पासवर्ड्स को क्रिएट करे तो लॉन्गर पासवर्ड्स क्रिएट करे। इससे क्या होगा, उसको क्रैक करना मुश्किल होगा। यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। कई बार ये प्रॉब्लम्स होती है कि लोग अपने पासवर्ड्स को भूल जाते हैं, तो हर बार आप क्या करिए, एक फ्रेज के रूप में उसको याद करके रखिए। डू नॉट रिपीट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। तो जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट करें तो आपका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए, सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर एक वेबसाइट ने भी आपके पासवर्ड को क्रैक कर लिया तो वो आपकी जितने भी जहाँ पे भी वो पासवर्ड्स आपने दिया होगा वो सारी वेबसाइट्स को वो क्रैक कर लेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करके साइबर क्राइम से या साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइबर। साइबर से आप क्या समझते हैं, आप ये बताएंगे। सेकेंड है व्हाट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज। कुकीज क्या होती हैं ये आप बताएंगे। फोर्थ है व्हाट इज़ इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग क्या होता है ये आपको बताना है। फिर है व्हाट इज़ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में आपको बताना है। और लास्ट वन है गिव सम टिप्स टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और आपको मैंने 5 या 6 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उनमें से आपको बताना है इसके आंसर में।
सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, और इसके बाद से आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स को यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर क्राइम होता है तो कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।